हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 8 विषय विज्ञान कक्षा 10, हमारी डेट 23 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है धातु और अधातु के कुछ भौतिक गुण। ठीक है, धातु और अधातु क्या होती है इसका तो आपको अच्छे से पता ही होगा, है ना। तो अब उनके कुछ गुण हैं, उनके आधार पर हम पढ़ लेते हैं कि क्या उनमें अंतर है, क्या क्या चीज़ें होती है धातु और अधातु के अंदर। ठीक है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है धात्विक चमक। जो चमक होती है वो किस में होती है, जैसे सोना चांदी है, ये सब क्या है, सोना चांदी क्या है, धातु है। ठीक है, तो क्या होता है, धातुओं की सतह चमकदार होती है लेकिन अधातु चमकीले नहीं होते। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है, धात्विक चमक। ठीक है, दूसरा है कठोरता। जो धातु होते हैं मतलब कठोर होते हैं, नरम होते हैं, कैसे होते हैं, धातु क्या होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन अधातु क्या होते हैं, अधिकतम क्या होते हैं, नरम होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है रूप। रूप कैसा होता है, वो ठोस होते हैं, तरल होते हैं या फिर गैस के रूप में होते हैं। तो देखो जो धातु है वो कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस रूप में पाए जाते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, सिर्फ जो मरकरी है सिर्फ वो आपका लिक्विड तरल रूप में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो बाकी जो है सारे इसमें पाए जाते हैं ठोस में। और अधातु में क्या होता है, अधातु में या तो ठोस में होगा या फिर गैस में होते हैं। ठीक है, अधातु कैसे होते हैं, ठोस या फिर गैसीय रूप में पाई जाती हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट अघातवर्ध्यता। अघातवर्ध्यता मतलब क्या होता है कि जो कुछ धातु है उनको हम पीट पीट कर इतना पतला बना देते हैं, जैसे शीट होती है ना, एक शीट की तरह एक पतली चादर के रूप में हम उसको परिवर्तित कर देते हैं, उसको बदल देते हैं। ठीक है, तो यही गुण है जो धातुओं का, पीट कर पतली चादर में परिवर्तन करना, यही क्या होता है, अघातवर्ध्यता कहलाता है। ठीक है, अधातु में अधातुएं अघातवर्ध्य नहीं होती, मतलब अधातुओं को हम पीट पीट कर एक पतली चादर में नहीं बदल सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अघातवर्ध्य और तन्यता ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तन्यता देखो, अब तन्यता क्या है, धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है। ठीक है, तन्यता क्या होता है, जो आपकी धातु हैं उनको पतली, अब आपके जो घरों में जो होती हैं तारें, बिजली की जो तारें होती हैं वो कॉपर वगैरह की होती हैं। ठीक है, तांबे वगैरह की जो भी जिस भी होती हैं वो क्या होती है, धातु ही तो होती हैं। तो धातुओं को हम क्या करते हैं, पतली तार में बदल सकते हैं, लेकिन अधातु तन्य नहीं होते, इनको पतली तारों में खींचकर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान देना है। अगला है विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत और ऊष्मा के चालक क्या होते हैं, सामान्य धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। विद्युत और ऊष्मा मतलब जो बिजली होती है ना, एक तरीके से। अब वो बिजली आप अगर अधातु लोगे तो उसमें से तो नहीं जा सकती, उसके लिए आपको धातु ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो धातु है वो क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इनके अंदर से गुजर सकती है, लेकिन अधातुओं के अंदर से नहीं गुजर सकती, इसलिए विद्युत व ऊष्मा के ये कुचालक होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ध्वनिक। ध्वनिक मतलब धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज करती हैं। जब भी वो टकराएंगी किसी सतह से, वो क्या करेंगी, आवाज करेंगी, टन की जैसे आवाज आती है, लेकिन अधातु में ध्वनिक नहीं होती। ठीक है, अधातु ध्वनिक नहीं होती। तो ये क्या हो गई, हमारे भौतिक गुण हो गए धातु और अधातु के, और क्या इनमें अंतर हो गया, ये हमें समझ में आ चुका है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दो जो मैंने आपको अभी अभी बताया था वही है ये। एक तरीके से मरकरी कमरे की तापमान पर क्या होता है, द्रव होता है। मैंने बताया था सभी ठोस नहीं होती, सिर्फ एक को छोड़ के, एक कौन सा, मरकरी। तो ये क्या होता है, कमरे के तापमान पर द्रव होता है, तरल फॉर्म में होता है। ग्रेफाइट है, जैसे अभी बताया था कि जो अधातु होते हैं वे विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत ऊष्मा का सुचालक है। तो ये दोनों ध्यान रखने, क्योंकि ये हटके हैं, अलग है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। आइए अब अभ्यास करें। पहला आपका क्वेश्चन है, अपने आसपास से किन्हीं 3 धातुओं के नाम बताइए अपने आसपास। तो कुछ भी लिख सकते हो, सोना, सिल्वर जिसको हम चांदी बोलते हैं, कॉपर, तांबा, यहाँ पर तांबा है इसको तांबा कर लीजिएगा। ठीक है ना, तांबा और लोहा, ये सब क्या है, ये धातुएं हैं। तो कोई 3 लिखनी है, 4 मैंने लिखी है, जो भी आपका मन करे। इनके अलावा भी एल्यूमिनियम हो गया, बहुत सारे होते, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जो 3 धातु बतानी थी, सोना, चांदी, कॉपर, लोहा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत के सुचालक से आप क्या समझते हैं, क्या होता है विद्युत के सुचालक का मतलब। तो सुचालक वह पदार्थ है, वे पदार्थ है जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है। जो विद्युत धारा, जिसके अंदर से विद्युत धारा आराम से प्रवाह हो सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। ठीक है, विद्युत के सुचालक। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन है, अधातुओं के कोई 3 गुण बताइए। तो देखो
तो पहली है अधातुएं चमकीली नहीं होती, है ना। किसमें होती है चमकीलापन? धातुओं में होता है, लेकिन अधातुओं में नहीं होता। दूसरा आपका पॉइंट है अधातुएं अधिकतर नरम होती हैं, है ना, जबकि हमने पढ़ा था कि धातु क्या होती है? ठोस होती है और अधातु नरम होती है। ये है इसका दूसरा गुण। तीसरा गुण क्या है? अधातुएं आघातवर्धीय नहीं होती। ठीक है, जो आपकी धातु है वो आघातवर्धीय होती है। आघातवर्धीय क्या होता है? ये वर्ड बार बार आएगा, ये शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से, ये वाला और तन्यता दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे 1 नंबर का आए, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो आघातवर्धीय क्या होता है? जब हम किसी जो धातु है उनको हम पीट कर एक पतली चादर में बदल सके, परिवर्तित कर सके, वो होता है आघातवर्धीय। तो हम अधातुओं को नहीं परिवर्तित कर सकते। ठीक है, तो ये क्या होगा? आघातवर्धीय नहीं होती। ठीक है, तो पहला पॉइंट चमकीली नहीं होती और नरम होती है, आघातवर्धीय नहीं होती। हो गया थर्ड क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आघातवर्धीयता और तन्यता का अर्थ समझाइए। तो चलिए समझते हैं इसका अर्थ। क्या अर्थ है इसका? अधातुएं, पहले है आघातवर्धीयता। आघातवर्धीयता क्या होती है? धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, जो अभी मैंने आपको समझाया है। ये तो हो गया आघातवर्धीय, जिसको पीट कर एक पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तन्यता क्या होता है? धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उनको आसानी से खींचकर तार के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे भी मैंने बताया था, घरों में जो तार होते हैं धातु ही तो होते हैं। तो तन्यता वह गुण है धातुओं का जो उनको खींच कर क्या बनाया जाए? तार के रूप में बनाया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया आघातवर्धीयता और तन्यता। अब आपका पांचवा और आखिरी प्रश्न है, एक धातु और एक अधातु में से कौन अध्वनिक है? ठीक है, ध्वनिक मतलब जिसमें से ध्वनि आती है टकराने पे, कौन है? धातु है ना। अधातु तो मान लो गैसेस होती हैं, तो वो उनको तो टकराने की क्या ही आवाज़ आएगी, है ना। तो धातुओं की ध्वनि होती है, ना कि अधातु की। तो ये आपके जो पांचों क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।